आखिर कुछ पुचु कब रिजाइन करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, ये रील्स बनाने से हम लोग सुनने वाले नहीं है मोदी जी। ये अंदर की बात है, गुलबर्गा की पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है। दिल्ली पुलिस हाय हाय, मोदी की पुलिस हाय हाय, अमित शाह की पुलिस हाय हाय। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN Union, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. यंग डेमोक्रेट्स के जरिए से पूरे गुलबर्गा के यूथ की तरफ से हम लोग यहाँ पर यही डिमांड कर रहे हैं, आखिर कुछ पुचु कब रिजाइन करेंगे? जो धर्मेंद्र प्रधान है, इतना बेशर्म शख्स मैं आज तक नहीं देखा। आज तक ये इतनी बेशर्म सरकार हमने आज तक नहीं देखी। अभी कितनी आपकी बेशर्मी है? हाँ, हेलो फ्रेंड्स, ये रील्स बनाने से हम लोग सुनने वाले नहीं है मोदी जी। आप सुन लीजिए, हेलो फ्रेंड्स बोलोगे, ब्रो बोलोगे, नहीं चलेगा। हम इस दौर के लोग हैं, इस दौर के लोग आपका रेजिग्नेशन जब तक नहीं लेंगे तब तक हम सुनने वाले नहीं है। आप रेजिग्नेशन देना है और पूरे देश के सामने आकर संसद में खड़े होकर हाथ बांध के माफी मांगना है। माफी, जो लाठी आपने चलाई है, अब तक आपने 2014 से 2026 तक मुसलमानों पर लाठी चलाई, कोई बात नहीं। अब जो लाठी पड़ी है वो लाठी हमारे हिंदू भाइयों बहनों पर लाठी पड़ी है। जो नीट पर जो शहीद हुए हैं उनके माँ बाप के ऊपर लाठी पड़ी है, और ये लाठी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये लाठी और ये गोली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको इसको जवाब देना होगा। और साथ में जो यूपी सरकार, ये जो योगी सरकार है, ये जो जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिश कर रही है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ढंग का यूनिवर्सिटी नहीं है तुम्हारे पास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तुम्हारे पास। जो वर्ल्ड का हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप अनपढ़ खुद हैं और दूसरों को भी अनपढ़ बनाना चाहते हैं। यहाँ पर यंग डेमोक्रेट्स और पूरे स्टूडेंट्स यही कहना चाहते हैं, ये तीन हमारे डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दो, और नरेंद्र मोदी माफी मांगो, और योगी सरकार बुलडोजर अपना वापस लो, वरना ये बुलडोजर तुम्हारी इमारत गिराने में देर नहीं लगाएगा। ये बात हम क्लियरली कहना चाहते हैं। जो मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे बहनों का साथ देने, मैं तो नीट की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहन नीट स्टूडेंट है, और ये सारी बहनें भी हो शायद, है ना? yes. मैं तो यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आने का मतलब ये है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है। आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है और हम लेकर रहेंगे। क्या कहते हो? लेकर रहेंगे। आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है और हम लेकर रहेंगे। इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था? जमहूरियत अवाम के लिए, अवाम से और अवाम की है, तो हमारा हक हम लेकर रहेंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है फंडामेंटल एयर और एजुकेशन राइट, तो हम लेकर रहेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे। तो हमारा यही कहना है, यहाँ पर हमारा जमा होना हमारी बहनों का, भाइयों का, के प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो आज हम इसी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं।
आई एम अ BA स्टूडेंट, मैं BA कर रहा हूँ एंड दिस इज़ एसेंशियल बिकॉज ये एसेंशियली एक नीट प्रोटेस्ट है. नीट लीक के लिए द रूट ऑफ इज द नीट लीक, नीट पेपर लीक. एंड आई एम हियर बिकॉज हमारे सेमेस्टर में भी जब कभी एग्जाम लिख के जब हम घर जाते हैं तो हमको पता चलता है पेपर लीक हुआ था. तो हम जो मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं, हम रात भर बैठ के जो असाइनमेंट्स लिखते हैं, हम जो रात भर बैठ के पढ़ते हैं और फिर हमको पता चलता है कि कोई पेपर लीक हुआ है. इट इन्फ्यूरेट्स मी. मुझे गुस्सा आता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो डिजर्विंग है, जो मेरिट बेसिस पे हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. वो कुछ लोगों को आसानी से मिल जाता है. एजुकेशन सिस्टम जो है ये देश का एजुकेशन सिस्टम है. ये एजुकेशन सिस्टम कुछ गिने चुने कुछ प्रिविलेज लोगों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है. ये कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावर में है सिर्फ वो आगे बढ़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. कई सालों से, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, 12 साल से मुसलमान जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. और जब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को जब नहीं दिखा कि मुसलमान तड़प रहा था, दलित तड़प रहा था, अनप्रिविलेज्ड लोग, अनवॉइसलेस लोग तड़प रहे थे, जब किसी को कुछ नहीं दिखा. और जब आज नीट पेपर लीक पे सारा देश यूनाइट हुआ है, सारा देश का युवा यूनाइट हुआ है, इट इज़ एसेंशियल दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर्स टू अस, not with just the resignation of Dharmendra Pradhan, but also taking accountability for it, also accepting the fact that there are errors in the education system, and for India to grow not only as an economy but as a skillful or resourceful country, जो पहले जिसके लिए हम जाने जाते थे, and to come back as that country in spite of being such a big population, it is very essential कि हमारे education system में reforms आए. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.